बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, महंगाई का तूफान बरपा है और आवाम परेशान है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल अपने अच्छे कारनामे बयान कर रही है, कारकर्दगी बता रही है और हुकूमत के कागजात में हुकूमत के यहाँ आज भी सब कुछ ठीक चल रहा है। जबकि ग्राउंड रियलिटी की जब हम बात करते हैं तो आवाम परेशान है और सबसे बड़ी परेशानी आवाम की महंगाई का होना है। अब एक बार फिर से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 6 रुपये फ़ी किलो पर इजाफा कर दिया गया है। दर्जा दोम का घी 300 रुपये से बढ़ाकर 306 रुपये, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत 309 से बढ़ाकर 315 रुपये तक पहुंच गई है। चंद रोज़ पहले आटे की कीमत बढ़ गई। कोविड की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस महंगाई के तूफान ने आवाम को मज़ीद परेशान कर रखा है। तो आज के प्रोग्राम में अवामी राय जानेंगे कि महंगाई उनकी ज़िंदगियां किस तरह से मुतासिर करती है और इसके साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी पर अवामी राय क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक किराना स्टोर है, कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदने आई हैं आज? मैं यहाँ से ये दालें वगैरह ये थोड़ी चीज़ें लेने आई हूँ। अच्छा, दालें कुछ सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं? महंगी है, सब कुछ महंगी है। अच्छा। जी। कोई चीज़ है जिसकी कीमत कम हो गई हो? इसने बल्कि ऑयल और इसकी भी चीज़ें काफ़ी बढ़ते ही जा रही हैं। हाँ जी, बहुत बढ़ रही हैं। आप कैसे फिर घर का किचन चलाती हैं? बड़ी मुश्किल से चलता है भाई। हारी बीमारी भी है, साथ सब कुछ है, बच्चे बीमार, सब कुछ है, बड़ी मुश्किल से गुजारा। हुकूमत तो बता रही है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आवाम हमसे बहुत खुश है। जी, बहुत खुश नहीं है आवाम, बहुत दुखी हुई भी है आवाम तो। जी, आवाम बहुत दुखी है। जी आपा, महंगाई कितनी बढ़ गई? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो हम सौदा महीने का मंगाते थे 8,000 या 7,000, अब वो कम से कम 13,000 की जाती है। मैं महीने का सौदा मंगाती हूँ, मेरे शौहर मुलाजिम है। 8,000 से 13,000 पर महीने के सौदे की कीमत पहुँच गई। 5,000 इनकम बढ़ी आपके शौहर की? ये नहीं पता मुझे, ये तनख्वाह वही लाते हैं। हाँ, ये नहीं पता मुझे। तनख्वाह नहीं बढ़ी, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, वहीं की वहीं है। अभी ये तो सिर्फ सौदे की बात है, बाकी जो चीजें हैं वो भी बहुत। अब पूछे ना, जैसे आटा है वो इतना महंगा हो गया माशाल्लाह। 8 अफराद हैं खाने वाले, तो आप बताएं वो किस में गुजारा होगा। तो बस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, गुजारा किया जा रहा है लेकिन मुश्किल से। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का बड़ा ही करम शुक्र। अच्छा सर, महंगाई कितनी, चीजें सस्ती कितनी? महंगाई तो जो सी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। 3 साल में जो सा महंगाई जो सी है ना, बेपना 70 साल की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी है इस टाइम। और जो सा बाकी अभी मामला जो सा गरीब आदमी के लिए जो सा ना गुजर बसर करना वो बहुत मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं? लग रहा है कि कुछ आने वाले वक्त में महंगाई कम हो जाएगी? मैडम देखें, जो सा गवर्नमेंट की जो सी कारकर्दगी वो अपने तक ही महदूद है। महंगाई जो सी फिल फॉर जो सा कम नहीं होगी। इसको कंट्रोल में करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा उसके लिए जो सा गवर्नमेंट को चाहिए कि आपस में मुशावरत के साथ बैठ के ताजर बरादरियाँ दुकानदारों को बुलाएं, जो नीचे तबके वाले दुकानदार हैं उनको बुला कर रेट की मैनेजमेंट करवाएं। ये नहीं कि आपस में डिस्कस करके जो सा उधर रेट डिसाइड कर लेते हैं। नीचे वाले दुकानदार जो सा रिटेलर है परचून का खासकर, वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। लेकिन सर, सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं भी नहीं होता, कोई भी नहीं मानता सरकार के रेट लिस्ट को। तो रेट लिस्ट पे तो इम्प्लीमेंट तब जो सा ना उस पर फिल फॉर लागू किया जा सकता है जब आपका रिटेलर जो सा उनके साथ बैठ के बातचीत करे, या उनको उस रेट पे जो सा चीज़ें या जो सा इन्होंने सौदा सेल्फ देना ना मार्केट में सप्लाई, उसको वहाँ से मेंटेन करें ताकि रिटेलर जो सा ना उसको फिल फॉर फरोख्त करने के लिए लास्ट जो सा कंज्यूमर कस्टमर है जिसका घर चूल्हा जो सा 18 से 20-25 हज़ार तक तनख्वाह पे चल रहा है, उसको वहाँ तक सब्सिडाइज करें कि इसका जो सा महीने का बजट है ना यहाँ तक महदूद रहे। 8-10 हज़ार रुपये का राशन वहाँ तक उसको जो सा महीने का डाल के फिर ये कामयाब जाए। उसका किराया घर का है, राशन कहाँ से वो ले, स्कूल की फ़ीस और कोई भी ऐसे ज़रूरी अखराजात किसी टाइम बंदे को 100 मुसीबत पड़ जाती है या दवाई की या कोई भी घरेलू परेशानी बन जाती है, वो सारे अखराजात उसके वहाँ पे सर्फ हो जाते हैं। जो सा तनख्वाहदार और जो सा सफ़ेद पोश आदमी है वो इस टाइम कर्ज में डूब चुका है।
ठीक है, कुछ और यहाँ पर एक स्टोर है, इनके मालिकान से बात कर लेते हैं। कितनी महंगाई, कितनी चीजें सस्ती? महंगाई तो माशाल्लाह सस्ती हुई नहीं ना, सिर्फ महंगाई का नाम सुन रहे हैं हम। रात को मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच सुनी, बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के। उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ माशाल्लाह काफ़ी बिकी हैं, ट्रैक्टर काफ़ी बिके हैं, तो साइकिलें बहुत बिकी हैं। समझ आ रही कि हम गोश्त में गाड़ियाँ डाल के खाएंगे। उन्होंने ये नहीं देखा भी कि मुर्गी का गोश्त पिछले 3 साल में 150 रुपये था, जो अब 300 से ऊपर जा रहा है, और बीफ का गोश्त जो 550 का था वो आज 700 रुपये का हो रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा, ना ये बताया आटा जो है कहाँ से कहाँ चला गया, दालें जो है 10 रुपये किलो फी कल से राइट बढ़ गया है। क्या खाएगा गरीब? घी, कुकिंग ऑयल भी बढ़ गया। ट्रैक्टर खाएगा, गाड़ियाँ खाएगा। इस पूरे बाजार में 300 दुकान है, किसी एक दुकानदार का मुझे बता दे कि इसके पास गाड़ी है। गाड़ी किनके पास है? कौमी असम्बली के 260 मेंबर बैठे हुए हैं, सबके पास गाड़ियाँ हैं, उनके रिश्तेदारों के पास गाड़ियाँ हैं, वही खरीदते हैं, वही बेचते हैं, वही लेते हैं। हमें तो आज तक नहीं मिली गाड़ी कहीं पे भी। 30 साल हो गए हैं मुझे, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मैं तो नहीं ले सका अभी। इनसे पूछ लें, जिन्होंने लिया। हमें पूछना हो तो 3 साल की कारकर्दगी ये पूछे, अवाम कितनी खुश है मुझसे। हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि अवाम कितनी मुतमईन है हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से। अवाम कोई मुतमईन नहीं है, सिर्फ सरमायादार मुतमईन है, बड़ा दुकानदार वो मुतमईन है, छोटा दुकानदार है वो, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया है। कस्टमर आता है, जी आप हमें ये चीज़ दें, हम वो चीज़ देते हैं, जी आप टीवी पर बता रहे हैं क्या ये सस्ती हो गई है, हम क्या खुद बना रहे हैं, हमारे पास मिलें लगी हुई हैं। दुकानदार कस्टमर हमसे झगड़ते हैं, सरमायादार सुकून से बैठा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिपोर्ट पहुंच रही है, जी सब ओके है। वो आते हैं 10 मिनट के लिए आके कहते हैं जी माशाल्लाह जी मेरी 3 साल हुकूमत में ऐसे हो गया, ये हो गया, बहुत अच्छा जा रहा है। किसी गरीब आदमी से तो पूछ के देखें, इस टाइम पे बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन सर महंगाई तो हर दौरे हुकूमत में होती है, ये तो कोई नई बात नहीं है। हर दौरे हुकूमत में हम देखते हैं कि चीज़ों की कीमतें ऊपर ही जाती हैं, नीचे तो कभी भी नहीं आई। नीचे किस तरह आए? जिस तरह जाती है ना ऊपर, इसी तरह आमदनी भी बढ़ती है, तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, लॉस भी बढ़ते हैं, उसको महसूस नहीं होता। अब बाहर कुछ नहीं रहा, पैसे कुछ नहीं मिल रहे, चीज़ें बढ़ रही हैं। मैंने इंटरव्यू सुना ये सूफी घी वालों का, वहाँ से मुझे इतना अफसोस हुआ। उसने खुद आगे कहा, उसने कहा जी हम नहीं बढ़ा रहे, हमें टैक्स पड़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स वापस ले ले, हम अपने जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वापस ले आएंगे, हमें क्या तकलीफ है। अच्छा, आने वाले वक्त से क्या उम्मीद, हुकूमत से क्या उम्मीद है आपको? हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है हमें, किसी किस्म की रिलीफ की तो उम्मीद है ही नहीं ना, क्योंकि हमें 3 सालों में रिलीफ नहीं मिला, आगे 2 सालों में क्या मिलेगा। चलिए जी, इनको तो उम्मीद भी खत्म हो गई है। क्या करते हैं आप? मैं बारबेक्यू का काम करता हूँ। बारबेक्यू का काम करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? कारोबार ही नहीं है, काम ही नहीं है, लोग परेशान हैं बस। घर कैसे चलता है? आए रोज कुकिंग ऑयल महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, दालें महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। ऐसी हुकूमत पहले कभी नहीं देखी, इतनी महंगाई कभी हुई नहीं है। इतना अच्छा काम कर रही है हुकूमत। काम ठीक है कर रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई कितनी हो गई, कितनी नहीं हुई, क्या हालात देख रहे हैं आप? हालात बहुत ख़राब हैं। हम फल का काम करते हैं, फल बेचता हूँ। ये अंगूर जो बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है। सुंदरखानी जो अंगूर की 2510 रुपये की पेटी मिलती है, 2800 रुपये की, 3 हज़ार रुपये की मिलती है। केला बड़ा महंगा है, केला मंडी से 80 रुपये दर्जन, 70 रुपये दर्जन पड़ता है, ये बात है। और कितने के लोग हैं जो खरीद लेते हैं फ्रूट्स? ये जो केला जो है ना, ये हम बेचते हैं 100 रुपये दर्जन। तो अंगूर, ये सुंदरखानी जो अंगूर है, ये हम बेचते हैं 80 रुपये पाव, 320 रुपये किलो। बदाना जो अंगूर है, आम बंदा तो फ्रूट खा ही नहीं सकता सर, इतना महंगा हो गया। हाँ जी, आम बंदा नहीं खा सकता, ये बात है। ये जो गोला अंगूर है, इसकी जो पेटी है, वो पेटी जो मिलती है मंडी से 2000 की 1900 रुपये की मिलती है, वो हम बेचते हैं 60 रुपये पाव। अच्छा, मुझे ये बताइए फ्रूट वाले भाई, आप अपने घर में हफ्ते में, महीने में कितनी बार फ्रूट्स लेके जाते हैं? आपके बच्चे कितने फ्रूट्स खाते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है, ये बात है। बच्चे भी खा लेते हैं, ये बात है। अच्छा, कल एक हुकूमत की तरफ से तकरीब भी हुई है, उन्होंने बताया है कि 3 सालों में हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए और लोगों ने
गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर इतने खरीद लिए हैं कि लोगों के पास पैसे ही बहुत आ गए हैं। पैसे बहुत आ गए हैं, ये बात है। गरीब आदमी का पैसे नहीं आए, ये बात है। अमीर बंदा तो खरीद लेगा, गरीब बंदा नहीं खरीदेगा, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा साइड पे आ जाइए। कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रही हैं? ऑरेंज ट्रेन में। अच्छा, कैसा है ऑरेंज ट्रेन का सफर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। महंगाई कैसी है ये बताइए। महंगाई बस गरीबों की कमर तोड़ी। कैसे चल रहा है घर का सिस्टम? बस ऐसे ही है। मेरे तो हस्बैंड फोत हो चुके हैं। तो अब फिर आप कमाती हैं, कैसे चलाती हैं? क्योंकि आए रोज आटा महंगा, चीनी महंगी। बस अल्लाह ताला ही चला रहा है। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी देख रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी? कितनी अच्छी? हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। अब उन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स के चलान फार्म भेजे ना घर में, जिनका पिछले साल 2200 रुपया था ना, वो अब उन्होंने 5,500 रुपया भेज दिया। जिनका 6 मरले का मकान था ना, उनका 1500 रुपया था पिछले साल जो अदा किया। अब जो चलान फार्म आया उसमें 3500 रुपया आया। ये इसकी कारकर्दगी है। चीनी पहले थी 55 रुपये किलो जब आया था, अब है 105 रुपये किलो। घी था 140 रुपये किलो, अब सोफी का घी मिलता है 330 रुपये में कुकिंग ऑयल। ये इनकी कारकर्दगी है। लेकिन चचा, हुकूमत ने तो कल इतनी बड़ी तकरीब की और बताया कि लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं, लोगों के पास इतना पैसा आ गया है, इतनी मुल्क तरक्की कर रहा है। बसें तो है नहीं जो कन्वींस आवाम को मिले, इसीलिए लोगों ने अपने जेब खर्च में पैसे बचा के मोटरसाइकिलें खरीदी। मोटरसाइकिल का ये फ़ायदा है कि घर से अपना निकलो, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, अपना मंजिल पे जाओ, वापस आओ, घर पे उतर जाओ। इससे लोगों ने अपनी कन्वींस खुद खरीदी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सारे दौरे हुकूमत देखे अपनी ज़िंदगी में, आजकल कैसा चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत? लेकिन सदर जिया की हुकूमत बेहतरीन थी। इनकी ये हुकूमत है ना, ये भी सही है, जा रही है, सही चल रही है। क्या गलतियां हैं, कहाँ पर कमियां हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? महंगाई बहुत है, बस बिल बहुत आ रहे गए, बिजली के, गैस के। पहले मिनिमम बिल था गैस का कमर्शियल 5,000 रुपये, अब इन्होंने 8,000 रुपये कर दिया। ये इनकी कारकर्दगी है। ठीक है जी, महंगाई की बात है और आवाम महंगाई से ही परेशान है। महंगाई ही आवाम की दुखती रख है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं धर्मपुरा बाजार में पहुंच चुकी हूं और एक सब्जियों की रेहड़ी है। भाई साहब से बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्जी सस्ती हो गई है और कौन सी महंगी हो गई है। सर, सब्जियां सस्ती हुई है, महंगी हुई है, क्या सूरत हाल है बताइए हमें। ये सस्ती हुई हैं, सस्ती हुई। कौन कौन सी सब्जी सस्ती हुई? सारी सस्ती हैं। 50 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं, 40 रुपये किलो घिया है, 80 रुपये किलो भिंडी है, 100 रुपये किलो शिमला है, 50 रुपये किलो तोरी है, 30 रुपये किलो पालक है। अच्छा, और अदरक? अदरक है 320 रुपये किलो। ये सस्ता तो नहीं हुआ ना भाई साहब, अदरक कितना महंगा हो गया। महंगाई की क्या सूरत हाल वैसे जा रही है आपके ख्याल में? बस ठीक है, क्या ये भाई से कर लें। चलें जी, इन भाई से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, महंगाई कितनी और हुकूमत की कारकर्दगी कैसी? क्योंकि कल तकरीब हुई है, हुकूमत ने बताया है कि उनकी कारकर्दगी कैसी है, आवाम के मुताबिक कैसी? कोई कारकर्दगी नहीं, हर चीज़ तो महंगी है। पेट्रोल, गैस, सब्ज़ी, जो भी चीज़ लो, हर चीज़ तो महंगी है। हम तो पिस रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा कि हम अच्छी तरह रोटी घर बच्चों को खिला सकें या खुद खा सकें। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं सब्जियां सारी सस्ती हैं। सब्जियाँ, एक सब्जियाँ नहीं सस्ती होनी, इसमें घी डलना है, इसमें घी डलना है। घी 310 रुपये किलो है। अब बताएं मुझे, इस खाली सब्जी को रख के सामने क्या करेंगे जब घी ही नहीं डालना। आटे की कीमत भी बढ़ गई है, साबुन की कीमत बढ़ी हुई है, नहाने धोने वाला जो भी है, हर चीज़ की महंगाई है। हमें गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई फ़ायदा हमें।
क्या चाहती है आवाम? आवाम यही चाहती है थोड़ी महंगाई सस्ती हो जाए बस। ये जो महंगाई है ना इसका तोड़ होना चाहिए। हर चीज़ महंगी ना हो, कम से कम जो कौन कौन सी चाचा चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम को सस्ती चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम को चाहिए, आवाम जिसके जरिए जी सकती है, ठीक है। बाकी चीज़ें महंगी है, महंगी रहने दें। लेकिन हमारे लिए जो हम छोटे लोग जो खान पीने का काम करते हैं वो तो हमारा सस्ता होना चाहिए ना। पत्ती चीनी महंगी है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हम जूस ना पिए, चाय पीनी पड़ती है। हुकूमत से जब महंगाई की बात करते हैं वो कहते हैं जी आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ गई है, आवाम की जेब में पैसा ही बहुत है। अब जिनके पास पैसा है उनके पास है, जिनके पास नहीं है उनका क्या हाल है? अब मेरी जेब में 20 रुपये हैं, इसका कोई हाल है? क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई साहब दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? 300-400 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा। 300-400 में फिर बिजली का बिल, गैस का बिल? 5,500 रुपये बिल आया मेरे एक माह का। हाँ जी, ना एसी है ना कूलर है। ये आम चीज़ें जो घर में होती हैं उनके लाइट पंखे का सिर्फ? हाँ जी, 5,500 रुपया परसों तारा मैंने, मैसेज है मेरे पास। गैस का बिल, बिजली का बिल, आवाम परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी बाजी ठीक, शुक्र। काम कैसा चल रहा है? कुकिंग ऑयल ही बहुत महंगा हो गया। बाजी बस ऐसा ही है ना, हर चीज़ महंगी हो गई, कुकिंग ऑयल की हर चीज़ ही महंगी हो गई है। आपने समोसे पकोड़े कितने महंगे किए? बाजी हमने जितना तेल महंगा हुआ उतना ही हमने महंगा कर लिया सौदा। ये ले बाजी। अच्छा वैसे तेल कितना महंगा हो गया? बाजी तेल कितना महंगा? से कम डबल फर्क पड़ गया है तेल में। हाँ जी। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये बाजी हमारा को 50 साल पुराना अड्डा है। 50 साल पुराना। हर साल घी की कीमतें ऐसे ही बढ़ जाती हैं? अब बढ़ी है, जब ये है ना ये तब बढ़ी है, पहले नहीं थी। पहले ठीक थी, हर चीज़ ठीक थी, सेल भी थी, हर आदमी सौदा लेता था। अब बाजी सौदा ही कोई नहीं ले रहा। 20-30 का सौदा आता ही नहीं, पहले 20-30 का आ जाते थे नान पकौड़े, अब आता ही नहीं। अब कितने के सबसे कम कीमत क्या है नान पकौड़े की? 15 रुपए की टिक्की है बाजी, कम से कम भी। ये 5 रुपए की टिक्की थी, अब ये 15 रुपए की टिक्की है। नान 10 का था, अब ये 15 रुपए का मिल रहा है। तो घी भी 300 से ऊपर चला गया। अब मैदा और बेसन बड़ा इस्तेमाल होता है, उनकी क्या हालात है? वो भी महंगा ही है बाजी, हर चीज़ ही महंगी है। बेसन, घी, तेल, हर चीज़ ही महंगी है। हुकूमत अच्छा काम कर रही है? नहीं बाजी, परेशान कर रही है हुकूमत, आवाम को परेशान कर रही है। वो कैसे? महंगाई है ना बाजी, हर चीज़ की महंगाई है। उतनी तनख्वाह नहीं है जितनी महंगाई है। अगर महंगाई कम हो जाएगी तो आवाम राजी? हाँ, आवाम राजी होगी, महंगाई कम होगी। आवाम तो बाजी महंगाई कह रही है ना कम हो, तो आवाम राजी है। अगर ये महंगाई कम करेगा तो वेलकम करेंगे इसको, अगर ये महंगाई कम नहीं करेगा तो इसको सॉरी करेंगे। जी, महंगाई कम होगी तो आवाम हुकूमत से खुश हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अच्छा मुझे ये बताइए कि पूरियाँ भी महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, मैदा महंगा? जी जी, घी भी महंगा है, मैदा भी महंगा है, हर चीज़ तो महंगी है। पहले पूरियाँ कितने में मिल जाती थी, अब कितने में? पहले ये 25 की, अब 30 की है। 30 रुपए की एक पूरी। कितने लोग हैं जो शौक से खाते हैं, खरीदने आते हैं? कितना काम हो जाता है? पहले तो काफ़ी काम होता था, लेकिन अब महंगाई काफ़ी हो गई है, अब पहले से काफ़ी फर्क पड़ गया है काम में। अब वो पहले से जी फर्क पड़ गया। थोड़ी जगह दीजिए। क्या हाल है सर आपके? ठीक सर। महंगाई कितनी, हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो बस आपके सामने ही हैं, देख रहे हैं आप। हाँ जी, कि कितने हालात ख़राब हुए हो। हाँ जी, लेकिन हुकूमत तो बता रही है कि हालात अच्छे हो रहे हैं। कल ही तकरीब हुई है, कारकर्दगी बता रही है, हुकूमत के बहुत काम किया है उन्होंने। हालात अच्छे हों तो हमारी आवाम ऐसे जो है वो यानी कि आपके सामने है कि करे, जो आवाम है जैसे यानी कि कर रही है आपके सामने। आप क्या करते हैं, रोज़गार है? मैं जी इधर अजीज़ बड़ी टाउन में मुलाजिम। तनख्वाह बढ़ी? तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ी। थोड़ी सी बढ़ी है। जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से कम है? हाँ जी, उस हिसाब से कम है जी। इन भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए, पहले ये अड्डा चलाने में महीने में कितना खर्चा आता था, अब कितना? मिस पहले की निस्बत हालात काफ़ी ख़राब हैं क्योंकि महंगाई काफ़ी है। पहले से काम की एवरेज काफ़ी कम हो चुकी है। पहले क्या बजट था, कितने में आपका सामान आ जाता था, एक दिन का या महीने का?
सॉरी मिस, मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये बड़े भाई का काम है, मैं तो वैसे ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए आपका घर कैसा चल रहा है, महंगाई कितनी है, कौन सी चीजें महंगी, कौन सी सस्ती? मिस ये सबसे पहले तो घी बहुत महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, फिर ये गैस जो LPG है ये महंगा है काफ़ी। ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ ही महंगी है, सस्ती तो कोई भी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? गवर्नमेंट हर लिहाज से ठीक है, अगर महंगाई पर कंट्रोल कर ले तो। महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगी तब तक हुकूमत नाकाम है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। आज फ्री बैठे हुए, काम पे नहीं गए आप? काम मिल ही नहीं रहा, महंगाई इतनी कर दी है, काम ही नहीं कोई करवा रहा। हाँ, कोई सहूलत नहीं दी है इस हुकूमत ने हमें। हाँ, हम तो रोटी के लिए तंग हो गए, आटा इतना महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, कोई चीज़। पहले आपको क्या सहूलत होती थी जो अब नहीं दी गई? पहले सारी चीज़ सस्ती थी, कारोबार भी चलते थे। अब तो दिहाड़ी भी नहीं लगती, 15-15 दिन से बैठे हैं, 2-2 हफ्ते हो गए। दिहाड़ी नहीं लगती तो घर कैसे चलता है? कैसे चलता है, कर्जे लेके खा रहे हैं, दुकानों से उधार ले खा रहे हैं, वो भी नहीं देते, अब कैसे खाएं? भाई साहब आपको भी काम नहीं मिला? आपके सामने यार 8-10 दिन हो गए, पहले बिजली के बिल चढ़े हुए हैं, सारा परेशानी है, कोई कारोबार नहीं देते पे। दुनिया भी कहती कि मियाँ साहब देखो, खान साहब देखो ना आके टीवी ते बहन 2 मिनट सारा पता लगे उन्होंने। एवं कहना सबर करो, कदा सबर करिए, भुखे मरिए। हाँ, सबर। गरीब तो मार ही दिया उसने। हाँ, कह रहा था ना गरीब नहीं रहने देना, वाकई नहीं रहने दिया, गरीब महंगाई कर करके मार दिया। एवं कहना सबर करो, कितना का सबर बंदा करे। 3 साल हो गए जा कर, नहीं तेरे को कुछ। हुकूमत तो बता रही है इतना काम हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, मजदूरों को काम मिल रहा है, वेले बैठे हैं सुबह तो लाके। आगे आ जाइए सर, आगे जी। 15-15 दिन हो गए, 20 दिन यहाँ दिहाड़ी को नहीं लग रही है, रंग वाली बैठे हैं, मजदूर है, मिस्त्री भी, सब ऐसे ही वेले जा रहे हैं घर में, कोई काम कारोबार। नवाशी भी होता था उस दौर में, तो इतना कारोबार भी था सही, रोटी आराम से गरीब बंदा रोटी कमा के खा लेता था। अब तो ये जब से इतना घी 300 रुपये 350 रुपये घी हो गया, तो गरीब मकान में किराए पे देने नहीं जा रहे, बिल इतने आ रहे, क्या करेगा गरीब बंदा? भाई साहब जब फिर मजदूरी नहीं मिलती तो घर का सिस्टम कैसे चलता है? बिल कहाँ से जाएंगे? बिजली का बिल देना पड़ता है, दुकानदारों को उधार देने पड़ते हैं, क्या करें, मजबूरी है, फिर उधार देना पड़ता है। अभी सुबह से अभी तक आपके कितने साथी हैं जो मजदूरी पे गए हैं? ये कोई गिनती के मैं 10 बंदे गए उनके से बस। और हर रोज तकरीबन यहाँ कितने लोग होते हैं? ये भी मजदूर है, ये भी मजदूर, ये सब खड़े हैं, ये देखो सब खड़े, ये भी मिस्त्री है, गलकार। भाई साहब सब ठीक है हालात? शुक्र। अच्छा, ये आपके साथी क्यों परेशान है फिर इतना? परेशान यही है, किसी दिहाड़ी लग गई, किसी नहीं लग गए, कोई लोग अच्छे है, कोई झूठ है, तो अब तो सिलसिला आस्ता आस्ता ही चलता है। अच्छा मुझे बताइए, जब दिहाड़ी लगती है तो एक दिहाड़ी के कितने पैसे मिलते हैं आपको? 1000 रुपया। 16,000 रुपया फिर कितने दिन चलेगा? 1000 तो एक दिन में खत्म। एक दिन से खत्म। बाकी दिन क्या होता है? बाकी दिन भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब वक्त सारी ਜਾਂਦਾ। भाई साहब आपको भी मजदूरी नहीं मिली? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, वो हम खा रहे हैं। तो खान साहब को चाहिए कि महंगाई में थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो वो महंगाई जो कम होनी चाहिए। काम चलता है, हम लोगों की खुद ऐसे हालात है, वो गलतियां हम करते हैं तो हुकूमत को भुगतनी पड़ती है। हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हम लोगों की खेती आगे आती है। तो शुक्र अल्लाह पाक सुना दे रहा है। कौन कौन सी चीज़ें जो सस्ती होनी चाहिए आपके ख्याल में? आटा, चीनी, घी सस्ता होना चाहिए, खाने वाली एशिया जो वो सस्ती होनी चाहिए। तो गरीब का यही है कि वो बस आटा, चीनी, घी, फल, सब्जियाँ, ये इनका रेट कम होना चाहिए। ठीक है जी, आटा, चीनी, घी सस्ता होना चाहिए। क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या खरीदने आए? खरीदने आया था अभी, लेकिन अभी दिल कर रहा है कि वापस ही चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि रेट ही इतने हैं ना मैम। क्या सब्जी लेनी थी? मैंने गोभी लेनी थी, लेकिन गोभी 120 रुपए किलो है, तो अभी दिल करता है वापस ही चला जाऊँ। पकेगा क्या फिर? कुछ ना कुछ तो पकाना है। बस अभी में पका के देगा जो जिसने इतना वो महंगाई की हुई है। वो तो पूरा मुल्क चला रहे हैं और बता रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं। बता रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है मैम। 150 किलो घी मिलता था, अभी 300 रुपये भी नहीं मिलता, 310 320 मिलता है। तो मैम बस अभी ये है कि 4 बच्चे मेरे, हाँ वही ना, मतलब
4 मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे वालिदैन और मेरे पास हैं, तो अभी दिहाड़ी दफ़ा करके बस इनका निज़ाम चलाता हूँ। बस कभी इस तरह के दिन भी आते हैं, कभी हम शाम को बस इसी तरह नमक मिर्च मिक्स करके खाते हैं, बस तब्दीली नहीं तो। ठीक है सर, घी, कुकिंग ऑयल महंगा, आटा महंगा, कैसे चलता है मजदूर का घर? ये अभी आज पता चला कि 70 रुपये किलो घी महंगा हो गया। पहली को राशन लेना अभी से टेंशन हो गई है। ये कहता ना मैंने बहुत कुछ कर दिया, पता नहीं वो टीवी पे ही कर रहा है सब कुछ। टीवी पे इतनी बातें कर रहा है कि दिमाग से कहीं नज़र ही नहीं आती। इसके जितने इमरान खान ने जलसे किए हैं ना, सारे देखे हैं, ठीक है। इतनी बातें करता था गरीबों के लिए, इसे वोट डाला, हमने वोट डाला, वोट डाल के अभी तक पछता रहे हैं। 3 साल इसने कर लिए, 5 साल इसने पूरे ही करने हैं जिस तरह ये बैठा है। लेकिन ये दुआएं सबकी सुबह लेता है, शाम को सबकी दुआएं लेता है। वो इसे हुकूमत आज रहेगी चली जाएगी। लेकिन सर हुकूमत तो बता रही है कि बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। टीवी पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, टीवी पे सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप देखें, आप मीडिया वाले पाकिस्तान में फिरे, कुछ अच्छा है दिखाएं, कुछ भी अच्छा है दिखाएं, सिर्फ पौधे लग रहे, ये अच्छा काम। मुझे ये बताइए कि पहले कितने में घर चलता था, महीने का कितना खर्चा था, अब कितना बढ़ गया आपका? मैं अपने घर का बताता हूँ। पहले मैं राशन लेता था 3000-3500 का, अब 7000-8000 का आता। मुझे लग रहा है इस दफा 10-12 का है। करते क्या है, इतनी कमाई आ रही है? करते हैं काम, वही तो टेंशन है, मिलती भी नहीं है मजदूरी। लेकिन वो टीवी पे कही जा रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कुछ नजर भी आए अच्छा हो रहा है। तरक्की कर गया सर, कर गया तरक्की मुल्क? क्या तरक्की कर गया, गरीब मरने के करीब पहुंच गया, जिंदा ही कब्र में फेंक दिया उसको। आटा नहीं पूरा, घी नहीं पूरा, रोज महंगाई, रोज पेट्रोल महंगा। लेकिन हमें पता लगा ये हमारा कहता रहा इतनी देर, नहीं छोड़ेंगे हम, नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं पता था, वोट हमने डाला, हुकूमत को शायद उसको कह रहा है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं, उनको अल्लाह का वास्ता है कुछ कर दे टीवी के अलावा। टीवी पे बहुत अच्छी चल रही है गवर्नमेंट, टीवी पे सारे वजीर आते हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, दिल खुश हो जाता है। जब बाद में इधर दुनिया जागते हैं ना, हम बाहर आते हैं, तो ऐसे लगता है हम पहले 40 साल पहले पाकिस्तान में बहुत अच्छा था, 15 साल पहले भी बहुत अच्छा था, 5 साल पहले भी बहुत अच्छा था। ऐसा निज़ाम कर दिया, सुबह से टेंशन, रात तक टेंशन। ठीक है भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत के लिए क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को गरीबों का सोचना चाहिए, महंगाई कम करे, वो कारोबार चलें। ये नहीं कि इनको रोज़ आए दिन पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी किए जा रहे हैं। इंसान को तो कोई, हमें प्राइवेट बंदे को कोई ना मजदूरी मिल रही है ना, और 5-4 बच्चे हैं खाने वाले, किधर जाएं हम? सर, कैसे देख रहे हैं हालात, गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी? कुछ नहीं है, धर्मपुर में बिल बड़े लग के आ रहे हैं। बिल किस चीज़ के बिल? बिजली के बिल। वो मैं नेशनल बैंक में गया हूँ, वो कहते हैं जी जहाँ पे उन्होंने आपने सही करवाया वहाँ से होगा, उधर जाएं, पोस्ट ऑफिस जाएं। आज आखिरी डेट है, देखो जमा होता कि नहीं होता। 15-20 बिल है धर्मपुर के जो लग के आए हुए हैं, और ये तो उसकी तो कारकर्दगी कुछ नहीं है। पेट्रोल महंगा है, गैस, बिजली भी महंगी, बिजली भी महंगी है। और जब मैंने कल घी लिया 320 रुपये का 1 किलो, वो 5 किलो लिया, हिसाब लगा ले कितने का बना है, 1500 कुछ रुपए का बना है। उस हिसाब से इनकम बढ़ रही है, कुव्वते खरीद बढ़ रही है। कारोबार नहीं है, सारी दिहाड़ी वेले बैठे रहते हैं, शाम को जाकर 100-200 कमाया हुआ ठीक है, वो गुजारा तो नहीं होता। हुकूमत से क्या उम्मीद? हुकूमत से यही है कि छोड़ दे, किसी और को मौका दे दे। हम ये नहीं कहते नवाज शरीफ आए, लेकिन महंगाई सस्ती करे, कुछ आवाम को थोड़ा सा लीव दे, तो यही बेहतरी है। आवाम का रिलीफ, और सिर्फ ये रिलीफ आवाम चाहती है कि महंगाई कम हो जाए। आप क्या कहना चाहते हो बच्चे? मैं कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म को हटा के मुझे वज़ीर आज़म की जगह पे बिठा दें। आप तो इतने छोटे से हो, आपको कैसे वज़ीर आज़म लगा दें? मैं चला लूँगा मुल्क। कैसे चला लूँगा? बस। क्या करोगे? महंगाई कम कर दूँगा। कैसे? इन्होंने तो वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। हाँ, क्या बात है जी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं सर। अब मसला तो ये है, ख्वाब देखने में तो पाबंदी नहीं है। मेरा ये पैगाम पहुँचाएं ये ओवरसीज वालों के लिए, खास करके जो आए में बेचारे 8-8 महीने से साल होने वाला उन्हें, वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, वो तो बहुत प्रॉब्लम में है।
कम से कम वज़ीर आज़म को चाहिए कि उनके लिए तो कोई, ये हर दफ़ा यही कहते हैं जी ओवरसीज़ वालों के लिए मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सिर्फ बातें। कल की तकरीब में भी यही कहा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। देखें तो क्या अच्छा हो रहा है, यकीन करें कि मैं वहाँ पर रहता हूँ जद्दे में, यहाँ मैं आवाम अपने भाइयों को देखता हूँ, 1000 नहीं होता, 2000 नहीं होते इनकी जेब में। ये क्या लाइव है, व्हाट इज़ लाइव, आई डोंट नो अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता कि ये कोई, इमरान खान साहब बस एक ही बात कहते हैं जी माफिया नहीं करने दे रही, तो फिर माफिया को पकड़े, अगर माफिया नहीं कुछ करने दे रही तो, क्योंकि पावरफुल तो आप हैं। माफिया को पकड़ तो रहे हैं सर, कोशिशें कर तो रहे हैं। देखिए नवाज शरीफ जरदारी को पकड़ने से हमें कोई फायदा नहीं है, उनका पैसा लाने से हमें फायदा है। ठीक है जी, अवामी राय हमने आप तक पहुंचा दी है। अब हुकूमती मौकिफ क्या है इस सारी सूरत हाल पर, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम के क्या तासुरात हैं 3 साल कारकर्दगी पर, वो तो हमने आप तक पहुंचा दिए। अब हम बात करेंगे जी, हुकूमती मिनिस्टर सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आवाम आपसे इतनी नाराज़, इतनी मायूस हो चुकी है कि उनको लगता है कि 3 साल हुकूमत अच्छी कारकर्दगी तो बता रही है, लेकिन जो मामलात महंगाई के ख़राब हुए हैं उसका ना जिक्र भी नहीं किया जा रहा। नहीं, देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कारकर्दगी तो बता सकता हूँ कि ये हुआ है। महंगाई के ऊपर अभी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया, मुझे सवाल करते ज़रूर मैं जवाब देता। देखिए, महंगाई फॉर द फर्स्ट टाइम ये पहले 3 सालों में हम लोग 10% से नीचे ले आए हैं। जो इन्फ्लेशन है ना, इफराद ज़र जिसको आप कहते हैं, 10% से नीचे आ गए। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका जो रुपया और डॉलर का आपस में वो तवाज़ुन है ना, वो बिगड़ा हुआ है। वो क्यों बिगड़ा हुआ है कि आपकी मईशत वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही है। तो आप जब ये नून वाले भी जो उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं, पीटीआई ने बिल्कुल सही किए, इससे आपकी चीज़ें जो आप इंपोर्ट करते हैं वो बड़ी महंगी हो जाती हैं, तो उससे इफराद ज़र में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी हम किस तरफ जा रहे हैं? जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है कि आप जितनी भी तेल बनाने की जो प्लांट्स है, जैसे कॉर्नफ्लावर हो गया, कनोला हो गया, ये लोकली ग्रो करें, पाम ट्रीज़ लगाएं ताकि पाम ऑयल हम वहाँ से ले सकें। ये जितना अरबों डॉलर का जो एक आपको मसला बनता है कि ख़रीदना, और दालें आपको, मतलब आज से 72-74 सालों में दालें जो यहाँ पे थीं वो अभी हम सारी इंपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? हम इन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। जब तक आप जड़ को सही नहीं करेंगे, दरख्त सही नहीं होगा। जड़ कब ठीक होगी? क्योंकि आप जो बेहतरी आवाम को मसला है चीनी से, आटे से, दाल से, बुनियादी ज़रूरियात से। चीनी की कीमत 50-55 से 105 रुपए तक जा पहुंची है। कि मसला ये ना कि आवाम को अगर सच कोई बताएगा ना और सीधी बात करेगा, और बात वो करे कि जो हकीकत पे मबनी हो, झूठ ना बोले। देखें, आपका जो दुनिया में इफरात ज़र है वो 30 से 40% है। पाकिस्तान में 14% से ऊपर नहीं गया, अभी 10% से नीचे आ गया। दुनिया में मईशतें ऐसी हैं, बरतानिया की 30% श्रिंक कर गई, इंडिया को देखें -7% पे गई, पाकिस्तान -0.5% पे गया और आज 4% पे है। खुदा के फजल करम से ये चीज़ों को सही होने में वक्त लगता है। अगर आप आज बीज डालेंगे ना तो 3-4 महीने के बाद फसल मिलेगी, एकदम तो नहीं मिलेगी ना। हमें बुनियादी चीज़ों को हम सही कर लें, इंशाअल्लाह ताला लोगों को जो मुश्किलात आ रही हैं, देखें अभी किसानों को पहली दफ़ा 1200 रुपये से 1800 रुपये मन हम लोगों ने वो इसका दिया है, वीट का दिया है। तो जब 1800 रुपये मन आप करेंगे, चीज़ें महंगी तो होंगी, लेकिन हुकूमत पंजाब इसके मुकाबले में 85 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है ताकि आटे का थैला आपको उसी रेट में मिले। सर, आवाम का शिकवा ये है कि हमसे वादा किया गया था कि पहले 100 दिन में तब्दीली नजर आएगी, पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो जाएगी, आटा सस्ता मिलेगा, चीनी सस्ती मिलेगी। कम से कम ज़रूरी मुल्क में रहते हुए बुनियादी ज़रूरियात तो लोगों का हक है। देखिए, सबसे मसला बड़ा ये है कि ज़रूरी मुल्क में रहते हुए ज़राअत के ऊपर कोई रिसर्च प्रॉपर थी नहीं। आप मुझे दिखा दें कि आपकी कॉटन का कोई नया सीड ये लोग लाए हों, आप राइस का मुझे बता दें। इस दफ़ा आपकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है गंदम की। आटा फिर महंगा, क्या फ़ायदा उसका, ये बताइए। सुनिए, देखिए, ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई हैं, लेकिन जब आप ख़रीदते महंगा हैं, आप 1200 रुपये से 1800 रुपये मन पे आप ख़रीद रहे हैं किसान से, तो उसके अंदर कोई फ़र्क तो आएगा।
लेकिन 85 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत पंजाब चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब दे रहे हैं ताकि जो गरीब तरीन लोग हैं उनको आटा उसी रेट पे मिले, उनको कोई फ़र्क नहीं होगा। हम जो अगला काम करने जा रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए हमारी कोशिश, अभी बहस चल रही है इसके ऊपर कि हम देहातों में जाके वहाँ पे फेयर प्राइस शॉप्स या राशन डिपो जैसे एक ज़माने में होते थे, हम वो करें कि गरीब तरीन इन लोगों को इसका असर कम से कम हो। फिर हम हेल्थ कार्ड जो सुने ना, फिर सेहत है और तालीम है ना जो गुर्बत को कुछ कम कर सकती है। सेहत इंसाफ कार्ड 31 दिसंबर गवर्नर हाउस की यूनिवर्सिटी बननी थी, वजीर आजम हाउस खत्म होना था, हमने आज तक नहीं। सुन ले, जो सेहत इंसाफ कार्ड है 31 दिसंबर तक सबको मिलेगा, 10 लाख रुपए का कार्ड है। एजुकेशन में 28,000 स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं ताकि बच्चियां हमारी स्कूल में वापस जा सके। मैं एक अपने सिर्फ ज़िले की बात अटक की करूंगा कि 30,000 बच्चे स्कूल वापस आए हैं, जो इस दफ़ा पंजाब में नंबर 1 रहे। देखिए, कई बातें हम करेंगे, हमारे ख्वाब हैं, ज़रूरी नहीं है कि ख्वाब सारे एकदम 90 दिन में पूरे हो जाएं। मैं डे 1 से कहता हूँ, अमेरिका जैसी रियासत 100 दिन की जब बातें उनके प्रेसिडेंट्स करते हैं ना आने से पहले, उनको नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए थी। हमें देखना चाहिए था कि यहाँ पे आवा कितना बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, करप्शन उस लेवल पे है कि आप सोच नहीं सकते। अभी अब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सिस्टम में आके पता लगा कि कितनी खराबी है। अब लोग थोड़ा और घबराएं या फिर अभी ठीक हो जाएंगे मामला? नहीं, मामला तो देखें ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। महंगाई अब मैं बता रहा हूँ ना, महंगाई 10% से नीचे आ गई है, 14% थी और उससे नीचे आ गई। चीनी आटे की कीमत फिर से बताऊंगी। अभी चीनी की कीमत आप देख लें कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, अभी चीनी के जब टेंडर्स हुए, जब उनको हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, तो 100 रुपए से ऊपर चीनी कॉस्ट कर रही है इंटरनेशनली। फिर उसके अलावा आप देखें कि आपको अभी करना यहाँ पे क्या है। आपने ये जो माफियाज बने हुए और इतने बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए, ये पीटीआई ने तो नहीं बनाए, तोड़ने में पीटीआई ने इनका कुछ भी तो नहीं किया, सब कुछ हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, चीनी भी सस्ती नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपकी बात का मैं इतराफ़ करता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, इनको पहली दफ़ा एक डर पड़ गया कि अभी हमारे पीछे आ रहे हैं। अभी क्योंकि आपके पास वाइट कॉलर क्राइम के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट है ही नहीं। क्यों नैब मार खा रही है, क्यों FIA मार खाती है? क्योंकि उनका स्पेशलिस्ट नहीं है। ये जब आके बताते हैं कि चीनी की फी किलो कीमत हमें ये पड़ती है, इसके अंदर ये झूठ बोलते हैं ना। अच्छा सर, मेरा लास्ट आपसे कमेंट में आपसे यही लेना चाहूँगी कि आवाम का इस वक्त बुनियादी मसला महंगाई है और आवाम गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा खिलाफ भी इसीलिए हैं कि उनको महंगाई बहुत तंग कर रही है। कितनी देर लगेगी महंगाई कम हो जाएगी, होगी भी या नहीं होगी? देखें, 14% से कम हो के हम 10 से नीचे आ गए हैं इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश ये है। 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपए थी, आज 105 रुपए है। ये कैसी महंगाई कम हुई? 2009 में चीनी की कीमत 140 रुपए भी थी जब इन लोगों ने गड़बड़ की थी, नून की हुकूमत थी। इन लोगों ने चीनी 2 मिलियन टन बेच के और क्रशिंग सीजन को लेट किया था, वो तब 140 रुपए भी थी। देखिए, चीज़ों को कंट्रोल करने में टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखना है कि जो चीनी बना रहा है उसको हमने तबाह नहीं कर देना है 55 रुपए करके। हमने ये देखना है कि उसका एक्चुअल खर्चा क्या है चीनी बनाने में, वो खर्चा बिल्कुल वो दे। कोशिश ये कि आवाम की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाएं ताकि आवाम के ऊपर कम से कम असर हो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने का। उसके अंदर हम सेहत, एजुकेशन सबको साथ लेके चल रहे। एक होलिस्टिक अप्रोच है कि जिससे महंगाई के ऊपर काबू अगर 100% नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके असरात को कम से कम महसूस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है, जो बेहतर कारकर्दगी तो बताई जा रही है। हुकूमत के कागजात में आज भी मामला ठीक है, महंगाई कम हो गई है, लेकिन मार्केट में आवाम से जब भी सवाल होता है, जवाब आपके सामने होता है कि महंगाई ने आवाम को परेशान किया है, कुव्वत ख़रीद लोगों की मुतासिर है। क्योंकि अगर कुव्वत ख़रीद मुतासिर नहीं होती तो आम इंसान को महंगाई भी इतनी फील नहीं होती। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।